हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप रीड कर पा रहे हैं एडमिशन ओपन, ये आपने आज की डेट में हर जगह देखा होगा। आपने गली मोहल्ले हर जगह, क्योंकि सभी ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सभी बच्चों के नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सभी स्कूल प्रमोशन कर रहे हैं। तो खास तौर से इस टाइम पे लोग बहुत सा जो भी छोटे स्कूल हैं जिनकी वेबसाइट नहीं, वो वेबसाइट बनवाते हैं। जिनके पास वेबसाइट है सोशल मीडिया स्टार्ट करवाते हैं, प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ स्कूल में इनोवेटिव करते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो अगर आप भी अपनी सर्विसेज को या आपका स्कूल है, आप भी कोई स्कूल वेबसाइट और मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज जो हम बात करने वाले सिस्टम बोले तो बवाल है रियल में। मतलब इट्स सो मैनी फीचर पैक्ड, इतना फीचर पैक्ड स्क्रिप्ट है हमारे पास कि आप उसके सभी फीचर्स यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। सभी कुछ उसमें आपको मिलेगा। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है हमारा इनफिक्स ईडीयू स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें आपको ऐप मिलता है, इसमें आपको सेस बेस मॉडल मिलता है, इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट मिलता है, इसमें आपको क्या नहीं मिलता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है और सब कुछ आपका क्या बोलते हैं एड ऑन फीचर में है। मतलब इसको आपको ऐप की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आप बाद में लेके आए उसे ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए इससे फर्स्ट हम इंस्टॉल करते हैं। तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट आपको पता है कहाँ से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा कोड पड़ा हुआ है पिछले कोड का, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी होस्टिंग पे जाना है, जो भी आपका डोमेन सब डोमेन है उसमें जाना है। तो ये हमारा सब डोमेन पे हम यहाँ पे ये सबको सेटअप करने वाले हैं, वहाँ पे जाते हैं एंड अपनी जो भी फाइलें हैं उनको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जब तक फाइल अपलोड होगी तब तक राइट हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ये इतना बड़ा सिस्टम है कि इसको पूरे का अगर एक एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इट्स कैन टेक मोर देन 2-3 आवर्स। तो हम इसको एक ओवरव्यू की तरह देखेंगे, ठीक है। कैसे में इंस्टॉल करना है ये चीज़ आएगी, और कैसे एक आध दो छोटी छोटी जो चीज़ें हमें करनी है, जैसे स्टूडेंट्स को ऐड करना है, टीचर्स को ऐड करना है, ठीक है, या फीस को कुछ करना है, ये कुछ फीचर सीखेंगे इसमें। और फ्रंट एंड की वेबसाइट को ऐड करना है, क्योंकि अदरवाइज इट्स कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो आई थिंक हमारी अपलोड नहीं हो रही है फाइल, तो इसको फिर से तो हमारी फाइल अपलोड हो गई है। हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर आप में रखिएगा कि आपका पीएचपी जो आपका कॉन्फ़िग से जाके अपना पीएचपी का वर्जन चेंज कर लीजिए। ये सपोर्ट करता है 8.2। काफ़ी सारे लोग 8.0 या 7.4 पे भी इंस्टॉल करते हैं, तो ऑफकोर्स वो इंस्टॉल नहीं होगा, आपको 500 का एरर आता रहेगा। तो मेक श्योर आप उसे चेंज कर लें। तो हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, गेट स्टार्ट पे। ये आपकी सभी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी आपकी ग्रीन होनी चाहिए। अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वो करंट वर्जन 8.2। कभी भी यहाँ पे आपको एरर दिख जाता है, तो आप इसको ज़रा चेंज कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे हमारा डाटाबेस कॉन्फ़िग आ जाता है। जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, और जो भी आपने खुफिया पासवर्ड डाला हुआ है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो भी हमें, जैसे हमें लॉगिन करना है एडमिन को, वो डिटेल्स, खुफिया इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल डाल दीजिए यहाँ पे, और फिर से एक बार डाल दीजिए। ज़्यादा टाइम लगता है, इट्स ऑलमोस्ट टेक 30 to 40 सेकेंड, जिसमें आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो एज यू कैन सी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे खुफिया पासवर्ड हमारे सामने है। तो ये हमारा जो पासवर्ड है ये डेमो पासवर्ड है। आपके केस में आप सिक्योर पासवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है, साथ में मतलब आपको एडिशनल वेबसाइट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, और वेबसाइट में सारे फीचर हैं, ठीक है। यहाँ पे बैनर्स आ गया, यहाँ पे नोटिस बोर्ड आ गया, कोई भी सपोज छुट्टी आने वाली है, पीटीए मीटिंग आने वाली, वो आ गया। यहाँ पे अबाउट स्कूल आ गया, यहाँ पे फ़ोटो मेमोरी इवेंट्स आ गए, कोई इवेंट्स हुआ है। यहाँ पे वीडियो गैलरी आ गई। यहाँ पे स्पीच, सपोज डायरेक्टर होते हैं, को फाउंडर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो आप उनके स्पीच डाल सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स आ गए। इनकेस आपके पास ऐप है तो आप ऐप इंटीग्रेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेगा तो प्ले स्टोर पर, या फिर ऐप पर आ जाएगा, ऐप स्टोर पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे हमारे पास न्यूज़ आ गई, बहुत सारे फीचर,
कितने फीचर नहीं। अदर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एकेडमिक ईयर के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अंदर ये काम करते चलेंगे, टीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, एकेडमिक कैलेंडर आ जाएगा, रूटीन आ जाएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट मिल जाएगी। सपोज़ आपको कुछ डाउनलोड करना है तो वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बुक विजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सपोज़ आप स्कूल जाना चाहते हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मतलब फुल टू पैक सिस्टम है। तो फर्स्ट हम जाएंगे लॉगिन पे, ठीक है। जो भी हमारे क्रेडेंशियल्स थे हम उनको डालेंगे और सिस्टम में हम लॉगिन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमें सिस्टम दिखेगा। तो ये साइड बार है। साइड बार में अपने हिसाब से आपको सपोज बहुत से फीचर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है, आप उन्हें हटा सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आप सिर्फ उनको दिखेंगे नहीं, तो आप उनको आपको यूज़ नहीं करने, तो ठीक है। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन जनवरी टू दिसंबर, आप इसे चेंज कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि हमारे यहाँ जो सेशन स्टार्ट होता है वो जनवरी टू दिसंबर नहीं स्टार्ट होता, वो होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल सेटिंग से, ठीक है। तो सबसे नीचे हम जनरल सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। जनरल सेटिंग में यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेटिंग्स आएंगी। स्टूडेंट की क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या स्टूडेंट एडिट कर सकता है, क्या क्या पेरेंट्स एडिट कर सकता है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, और क्या रिक्वायर्ड नहीं है, ये वो ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि हाइट एंड वेट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप इसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाती है। तो इनकेस आपके पास SMS गेटवे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जब भी कोई लॉगिन करे तो उसको एक OTP जाए, तो सभी के लिए, एडमिन, टीचर, पेरेंट्स, सबके लिए, तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ की सेटिंग्स आ गई हैं आपके पास। सेम चीज़ स्टाफ के लिए, स्टाफ की क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये हो गया। इसमें ये रिक्वायर्ड है, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब EPF नंबर हो गया, प्रोविडेंट फंड नंबर, ऑफकोर्स वो नहीं एडिट कर सकते। बेसिक सैलरी, स्टाफ अपनी सैलरी कैसे एडिट कर सकता है, एडमिन एडिट करेगा ना, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। जनरल सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ गया। जो भी आपको लोगो अपलोड करना है, फैब आइकन, मतलब ये ऊपर जो आइकन दिख रहा है, इसको आपको अपडेट करना है, तो आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे आप जाएंगे, ठीक है। जब स्कूल का नाम है तो हम यहाँ पे TPS कर देते हैं स्कूल, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। इसको भी हम कैसे चेंज करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आपके पास अटेंडेंस लेआउट हो गया, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। प्रमोट विदाउट एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको वो करना है। यहाँ पे करेंसी का सिंबल हो गया, तो यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी करेंसी हमें INR सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे INR का सिम आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा कि आप मार्क्स के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस अपडेट कर देंगे आप, ओके। तो हमारा लॉग आउट हो गया था गलती से। तो हमने जैसे अपना नाम अपडेट किया, ये सब अपडेट किया, तो हमारे सब कुछ हमने रुपीज़ अपडेट किया, तो सब कुछ अपडेट हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज अपलोड जो कि GBs में है, तो उसे आप पिक्चर कम कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, सपोज आप कोई रन करना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर, देखिए ये आ गया Jan to दिसंबर, तो इसको आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। 2024 हो गया अपना ईयर, ठीक है। अब स्टार्टिंग डेट हम जो करेंगे वो करेंगे जनवरी नहीं, हम करेंगे 1 अप्रैल टू हम करेंगे 31 मार्च, ठीक है, फॉर ऑल क्लास। तो ये हमारा एकेडमिक ईयर हो गया, ठीक है, 2024 का, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक रहेगा। तो आप इसको यहाँ से वापस जाके जनरल सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। आप मॉड्यूल मैनेजर में क्या आपको देखिए बहुत सारी जगह है। सपोज आपको जूम मीटिंग स्टार्ट करनी है, यू कैन। आपको ऑनलाइन एग्जाम करना है, आप कर सकते हैं। आपको पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करना है, आप फ्रंट साइड से कर सकते हैं। आपको रेजर पे पेमेंट गेटवे चाहिए, आप चल सकते हैं। बिग ब्लू बटन, बेसिकली ये वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल क्लासेस का यूज़ होता है, तो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। सेस बेस्ड मॉडल, मतलब आप इस
सिस्टम को मल्टीपल स्कूल को सेल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो क्या कुछ अवेलेबल है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। आपके पास फ़ोनपे का सिस्टम है, आपके पास लर्निंग सिस्टम है, आपके सीसी एवेन्यू का सिस्टम है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़, मतलब मल्टीपल पेमेंट के व्हाट्सअप सपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। इन ऐप का लाइव क्लास खुद का इनका भी सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आगे नोटिफिकेशन सेटिंग्स आ गई, तो किसको कब नोटिफिकेशन जाएगा, कैसे जाएगा, मेल पे जाएगा, SMS पे जाएगा, वेब पे जाएगा, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप इसे पुश नोटिफिकेशन वगैरह सब सेटअप कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस चीज़ की नोटिफिकेशन जानी है, किस चीज़ की नोटिफिकेशन नहीं जानी है। अदरवाइज़ ये आपका पूरा कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो इसी तरह से अगर आपको सपोज आपकी करेंसी है, वैसे तो अवेलेबल है नहीं है, आप कहीं और किसी कंट्री में सेटअप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे करेंसी सेटअप कर सकते हैं। पेमेंट सेटिंग देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट पेपाल हो गया, ये सब हमारे पेमेंट गेटवे जो हो गए वो इसमें हमारे पास अवेलेबल है। बट हमें जैसे रेजर पे चाहिए तो हमें रेजर पे एडिशनल हमको लेना पड़ेगा। स्ट्राइप का आप सेटअप कर सकते हैं इंडिया में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर आप नया लेना चाहे तो यहाँ पे बैंक हो गया, चेक हो गया, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश तो आप स्कूल में ले ही रहे होते हैं। बेस सेटअप आ गया, तो यहाँ पे आपका हो गया मेल हो गया, फीमेल हो गया, यहाँ पे आपके आपके रीजन हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्लड ग्रुप हो गए। ये बाय डिफ़ॉल्ट सबके सेम ही रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा तो ब्लड ग्रुप होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आ गया आपका SMS सेटिंग, तो एक नहीं, दो नहीं, 4-5 पेमेंट आपको SMS गेटवे मिले हुए हैं। मतलब आपको कोई भी आप SMS गेटवे को यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आप चाहे OTP का मैसेज हो गया, चाहे SMS नोटिफिकेशन हो गया, आप सेंड कर सकते हैं। देन वी हैव मैं कुछ ऑप्शन छोड़ता भी जा रहा हूँ, आप सब कुछ यहाँ पे आपके पास बैकअप का ऑप्शन होगा। तो आप ऑफकोर्स जब आप इतना सब कुछ खुद चलाएंगे तो मेक श्योर आप बैकअप लें, ठीक है। तो ये सभी बेसिक्स आपकी यूटिलाइज हो गई है, जिनसे आप पूरी साइट को चला सकते हैं। क्लियर कैच करनी है, जैसे आपकी स्पीड तेज है, मेंटेनेंस मोड अनेबल करना है, ठीक, कहीं पे एरर आ रहा है तो 503 एरर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें। अब आती है, हमने यहाँ पे देखी, अब हमें फ्रंट एंड वेबसाइट को एडिट करना है, जो हमने सबसे पहले देखी थी। कौन सी? ये वेबसाइट। अब मुझे इसमें बैनर को चेंज करना है, ठीक है, और एक ब्लॉग लिखना है या कुछ और भी कुछ करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे फ्रंट एंड वेबसाइट पे, मैनेज थीम पे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 थीम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो भी थीम आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये वाली यूज़ करें। होम स्लाइडर पे जाएंगे, ऑलरेडी 3 ऑप्शन है, आपको और ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो मतलब जो ऑलरेडी बैनर बना हुआ है। एडिट पे जाते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, JPG इमेज सेलेक्ट करते हैं, और लिंक पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ भी हमें रिडायरेक्ट करना है रिडायरेक्ट हो जाएगा। टड़ा, हमारा यहाँ पे आ चुका है जो भी हमने लगाया था, सही साइज़ में लगाया, तो इसलिए वो आप ऑफकोर्स चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हो गए, जो हमें सब कुछ टीचर्स दिखाने हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐड कर रखे होते तो उन्हें हम यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं। फोटो गैलरी का ऑप्शन आ गया, अगर हमें कुछ फोटो गैलरी में कुछ दिखाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेमो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एक फीचर्ड इमेज कर देते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा इमेजेस है नहीं यहाँ पे, तो हम सिर्फ एक इमेज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वैसे हमने टीचर्स के लिए सेलेक्ट करी थी, तो हमने यहाँ पे से एडिट कर दिया। नीचे जाते हैं, रिलोड करते हैं, ये देखिए हमारी इमेज आ गई। इस पर क्लिक करेंगे, अंदर ये इमेजेस आ गए। तो आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इमेजेस अपडेट कर सकते हैं। वीडियो गैलरी हो गई, सेम वे में आप रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। हाँ, चाहे आपको फुट हेडर एडिट करना हो, जो हमारा मेन्यू है, नंबर्स हैं, जो भी हमें चेंज करने हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आप देखिए आपके पास एरो बिल्डर्स में, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब कुछ एडिट कर सकते हैं। आपको इस किसी भी चीज़ के लिए, मैं इसमें कुछ नंबर एडिट कर देता हूँ, आपको एक्सपर्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने अपना हेडर एडिट कर दिया, हमने नंबर हमारा चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स के डाउनलोड का ऑप्शन हो गया, मेन्यू का ऑप्शन हो गया, न्यूज़ का ऑप्शन हो गया, न्यूज़ कैटेगरी हो गया, न्यूज़ लिस्ट हो गई, ठीक है। तो हम एक डेमो न्यूज़ भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ है हमारी, पीटी मीटिंग होने वाली है, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई। फ़ोटोज़ के लिए भी मैं यही अपलोड कर रहा हूँ। आप अब बेसिकली यहाँ पे जो भी कंटेंट आपने वो अपना कंटेंट अपडेट किया, हमारी न्यूज़ अपडेट हो गई, ठीक है। तो अब ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे PTA के सेक्शन में ये हमारी न्यूज़ अपडेट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी फ्रंट एंड वेबसाइट एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं एडमिन सेक्शन में। तो एडमिन सेक्शन में एडमिन इंक्वायरी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। साइड पे जाएंगे कि कहाँ से किस कोर्स की इंक्वायरी है, नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस दिन आई हो, कब फॉलोअप करना, किसको आपने साइन करी, कौन उस पर करेगा, किसी के रेफरेंस से आई है, सोर्स क्या था, FB से आई है, डायरेक्ट विजिट है, जो भी है, हाँ, नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने बच्चों की इंक्वायरी आई है, ठीक है। यहाँ पे विजिटर बुक भी है कि इवन आप पार्सल क्या है आपके पास, आप वो भी इसमें यहाँ पे डिस्पैच रिसीव हुआ, वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी ऐड करना है, पर्पस ऑफ विजिट, हाँ, एग्ज़ाम इंक्वायरी हो गया या कुछ भी हो गया, नाम हो गया, रोल हो गया, यहाँ पे एक नंबर हो गया, एक ID हो गया, जो भी आपको गवर्नमेंट ID डाल, नंबर ऑफ % 2 हो गए, ठीक है, किस टाइम पे आए हैं,
ठीक है, किस टाइम पे जाएंगे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। कुछ फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास अपडेट हो गया, ठीक है। सेम अगर कोई कंप्लेंट करने आया है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई पोस्टल रिसीव हुआ है सपोज स्कूल के लिए, या कोई आपने डिस्पैच किया हुआ है, वो आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन सेटअप हो गया। एडमिन सेटअप में क्या हो गया, जैसे हमने एडमिशन इंक्वायरी में गए थे, हमने सोर्स लिखा था। अब सोर्स क्या है, तो हमने यहाँ पे डाला FB, ठीक है। तो मैं अब वहाँ पे वापस जाता हूँ, हाँ, और ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखिए सोर्स FB आया लिख के। तो आपका सोर्स क्या है, कंप्लेंट किस चीज़ के, तो यह पहले से आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करना ही पड़ेगा तभी आप उसमें यहाँ पे जाएंगे। अगर आपको ID कार्ड जनरेट करना है किसी का, स्टूडेंट्स का या किसी का, तो यहाँ से आप ID कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आप अलग अलग फॉर्मेट में, आप वर्टिकल फॉर्मेट में लेना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेना है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। देन ऑफ कोर्स यू कैन जनरेट सर्टिफिकेट ऑल्सो। हाँ, अब यहाँ पे बात है एकेडमिक में। तो एकेडमिक में सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन बनाया है, एक सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। उसमें क्लास 1 है, उसमें एक सेक्शन है, ठीक है। हम सब्जेक्ट वगैरह भी बना सकते हैं, टीचर को भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम, क्लास रूटीन वगैरह सब कुछ। तो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें बनाई है। यहाँ पे हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमें अब जो कुछ भी अपलोड करना है सिलेबस हम उसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि टीचर और पेरेंट्स और स्टूडेंट अपने से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। हमें कुछ बल्क प्रिंट करना है, ID कार्ड वगैरह, तो हम यहाँ से वो भी सब कुछ पूरी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट थे तो वो सब कुछ जनरेट को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो, अब हमें स्टूडेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट की कैटेगरी, तो हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी डाल देते हैं, ओके। जैन भी हो गया, ठीक है। एक स्टूडेंट ग्रुप भी हम जनरल जैसे कि आप डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं। पहले हम स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, तब तो प्रमोट करेंगे। तो हमने एकेडमिक ईयर सेलेक्ट किया हमारा, ठीक है। हमने क्लास सेलेक्ट करी, हमने सेक्शन सेलेक्ट किया, रोल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, हाँ, मतलब एडमिशन नंबर आ गया, रोल नंबर डाला, ग्रुप डाला हमने जनरल का, ठीक है। हमने स्टूडेंट का नाम डाला, यहाँ पे हमने लास्ट नेम डाला, हमने जेंडर डाला और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमको। तो हम कुछ ऐसे डाल देते हैं रैंडमली। हमने उसकी सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमें कुछ अगर कास्ट वगैरह डालनी है तो हम डाल सकते हैं, तो हम जनरली कर दे रहे हैं बेसिकली। कोई फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है तो अपने फ़ोटो सेलेक्ट करी, ठीक है। यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे आपने ब्लड ग्रुप सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी, कोई भी करंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस डाला। हाइट वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कुछ भी ऐसा नेसेसरी नहीं है। देन पेरेंट इन्फो में गए, पेरेंट इन्फो में फादर नेम, ऑक्यूपेशन, ये सब डाला। यहाँ पे गार्डियन के ईमेल एड्रेस डाला। डिटेल्स जाएंगी कहाँ, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आए। जो भी आपको गार्डियन का ईमेल एड्रेस डालना है अपने, वो यहाँ पे डाला है। गार्डियन की मदर है, फादर है, जो भी है, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप फुलफिल करेंगे। देन आपके पास डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, नेशनल ID, आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपने डाली, प्रीवियस स्कूल की इन्फॉर्मेशन डाली। सब कुछ डालने के बाद सेव स्टूडेंट पे आपने क्लिक कर दिया। सक्सेसफुली हमारा स्टूडेंट यहाँ पे एडमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा स्टूडेंट एडमिट हो गया। अब हमें सपोज यहाँ पे सभी कुछ आप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, सेंडिंग टाइम वगैरह की, जो भी आपको कुछ डिटेल्स करनी है, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट हो गया, आपको स्टूडेंट लीड करना है, अनअसाइन करना है, स्टूडेंट क्लास को प्रमोट करना है, ये सही। यहाँ पे बिहेवियर रिपोर्ट हो गया कि कैसा क्लास में बिहेवियर है। तो आप काफ़ी लोग आजकल बड़े स्कूल में होता है ये चीज़, तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। फीस ग्रुप हो गया, तो आप एडमिशन फ़ीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फ़ीस होती है, इवेंट फ़ीस होती है, कितनी तरह की फ़ीस होती है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक एग्ज़ाम फ़ी नाम से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एग्ज़ाम फ़ीस ही डाल दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कोई फ़ीस की इनवॉइस क्रिएट करनी है, ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस की मान के चलते। तो हम यहाँ पे गए, हमने फ़ीस टाइप सेलेक्ट किया, एग्ज़ाम फ़ीस थी, ठीक है। यहाँ पे गए, क्लास 1 हमने सेलेक्ट किया, स्टूडेंट अपना जो भी डेट थी, ड्यू डेट थी, पेमेंट फुल हुआ या नहीं हुआ, अभी हमने फ़ीस सेलेक्ट नहीं करी है वैसे, यहाँ पे एरर। तो हमने अभी फ़ीस सेलेक्ट नहीं करी थी। तो बेसिकली आप यहाँ पे फ़ीस वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हमने स्टूडेंट के बारे में बात कर लिया, आप होमवर्क असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है, पर यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शन और है, वॉलेट। तो वॉलेट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि आप अपने वॉलेट में अमाउंट लोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू पेरेंट्स वगैरह जो कुछ भी चाहें, सपोज बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे यहाँ पे कि आप आइटम स्टेशनरी है वो आप खरीद सकते हैं, स्कूल के स्टोर से आप बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम के टाइप्स हो गए, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो गए बेसिक वाले, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें कोई स्टाफ अगर कोई ऐड करना है तो स्टाफ कैसे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डेजिग्नेशन बना सकते हैं, आपके प्रिंसिपल डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट बना दिया, एडमिन डिपार्टमेंट है, टीचर डिपार्टमेंट बना सकते हैं। आप किसी को आपको ऐड करना है, जिस तरह से हमने वहाँ पे ऐड किया था स्टूडेंट, सेम पैटर्न में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे उनकी EPF नंबर हो गया, बेसिक सैलरी हो गई, कॉन्टैक्ट परमानेंट है यानी किस लोकेशन पे है, बैंक डिटेल हो गई, सोशल लिंक्स हो गए, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, रिज्यूम, ज्वाइनिंग लेटर, अदर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई छुट्टी पे जा रहा है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। वॉलेट का ऑप्शन आ गया, तो किसी ने अगर पैसा डिपॉजिट किया वो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपके फीस आई नहीं आई, इन्वेंट्री ऑप्शन जो बोला आइटम कैटेगरी, आइटम लिस्ट, सप्लाई, तो आप वो सब यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं, आइटम को सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन, तो इसमें ऑलमोस्ट आपको जो भी एक स्कूल में होता है, जो भी चीज़ की अब रिक्वायरमेंट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और इस तरह से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आती रहेगी जब भी कुछ होगा। तो हाँ, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बात करी, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप इसको अपना हैंड ऑन ट्राई करें, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। मिलते हैं अगले